कितना स्वाभिमानी हो गया है, कैसे अपने स्वाभिमान को अपने दुखों से ऊपर रख रहा है। इसकी जगह अगर कोई और होता ना तो खुद से आकर अपने बड़े भाई से पैसे मांगता और इस बात का फायदा उठाता कि बड़ा भाई कर तो रहा है, लेकिन ये शायद हमारे माँ बाप के संस्कार ही हैं जो आज छोटा ऐसी बातें कर रहा है। देख छोटे, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तू हमारे माँ बाप के दिए संस्कारों पर चल रहा है, लेकिन छोटे, जिस कोख से तूने जन्म लिया है उस कोख से तेरे बड़े भाई ने भी तो जन्म लिया है। अगर तेरे अंदर माँ बाप ने ये संस्कार डाले हैं कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी है, उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो हमारे माँ बाप ने मुझे भी ये सीख दी थी कि अपने से छोटों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है, चाहे छोटों के साथ संबंध कैसा ही क्यों ना हो। इसलिए मैं तुझे दुख में तो नहीं देख सकता। फिलहाल के लिए तू ये पैसे पकड़, बहू के साथ अच्छे से सालगिरह मना, और तुझे उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि तेरे भैया ने तुझे पैसे दिए। बोल दियो कि बोनस के पैसे मिल गए। हम तो बस इसी बात से खुश हैं कि तू और छोटी बहू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। और ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा ही पैसे की मदद कर रहा हूँ, अभी तेरा थोड़ा टाइम बुरा चल रहा है, इसलिए मेरे से मदद ले ले। जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद मत लियो पैसे, तब तो तू फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा ही ना। तो देख, ये पैसे रख और अपने बड़े भाई की बात मान प्लीज। समझिए बात को, मुझे नहीं चाहिए पैसे। और एनिवर्सरी तो हर साल आती है ना, इस साल नहीं मनाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा। मैं कोई ना कोई बहाना मार दूंगा चेतना को कि बिजी हो गया था, ऑफिस में मीटिंग थी। आज वैसे भी मेरा प्लान यही था, नहीं जाएंगे एक दिन घूमने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पैसे इस तरह से मैं नहीं ले सकता आप दोनों से। ले लीजिए देवर जी। वैसे भी पैसे तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन रिश्ते कभी भी खराब नहीं होने चाहिए। अब चेतना का भी तो मन होगा ना कि आज उसकी एनिवर्सरी है, वो किसी अच्छी जगह जाके सेलिब्रेट करे आपके साथ। और वैसे भी पिछली 3-4 एनिवर्सरी आपने उसको हमेशा सरप्राइज दिया है, अच्छे गिफ्ट्स दिलाए हैं, तो इस बार आप उसका दिल तो नहीं तोड़ सकते ना। इसलिए अपने भैया भाभी की बात मानिए और ये पैसे रख लीजिए। और हाँ, हो सके तो चेतना को ये बात मत बताइएगा कि ये पैसे हमने दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसको कुछ और फील हो जाए। एक बात ये भी समझ कि वो बेचारी दूसरे घर से आई है, उसकी क्या गलती अगर तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो। एक पत्नी तो पति से यही एक्सपेक्ट करती है ना कि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो अब अगर वो इच्छाएं तेरे बड़े भाई और भाभी के थ्रू पूरी हो रही तो क्या दिक्कत है इसमें। तो ये पैसे पकड़ और अब अपने बड़े भाई और अपने भाभी का मान रख, समझा? ये ले। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भाभी। सच में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, जो मुझे ऐसे भैया भाभी नहीं, ऐसे माँ बाप मिले जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। थैंक यू मत बोल, जा फटाफट से जो भी है अपना काम वाम निपटा, इंटरव्यू देना है वो दे, और छोटी बहू को अच्छे से घुमाइयो फिराइयो, घुमाने में कोई कमी मत छोड़ियो, ठीक है? और जहाँ उसका जो उसका मन करे वो उसको खिलाइयो। लेकिन छोटे, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि छोटी बहू भी हमारे साथ बैठे उठे और उसके मन में भी हमारे लिए इज्जत जगे, क्योंकि हम तुम दोनों का बुरा नहीं चाहते हैं, तुमसे प्यार ही करते हैं। शायद उसे ऐसा लगता होगा कि हम दोनों तुम पर हावी होते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में जितना कुछ हमारा है उतना ही कुछ तुम्हारा भी है, और कभी तुम्हें किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं रखी है। हम तो चाहते हैं कि पूरा परिवार मिलजुल कर रहे, लेकिन अगर फिर भी परिवार ऐसे ही चलना है तो बस इतना चाहते हैं कि सब सुख से रहे, किसी के ऊपर कोई दुख परेशानी ना है, ठीक है? समझ सकता हूँ भैया, कभी कभी मुझे ये चीज़ खलती है, लेकिन थोड़ा सा बचपना है चेतना में। अपने घर से आई है, 2 भाई है नहीं उसके घर में, तो शायद हमारे बीच के बॉन्ड को वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन समझ जाएगी भैया, आई प्रॉमिस, मैं समझा दूंगा उसको। और जॉब वगैरह की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जगह जगह बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में तेरी जॉब लगवा दूंगा। और अगर नहीं भी लगती, तेरे भाई का बिजनेस तो है ही, जब मन आए तब मेरे ऑफिस आ जाइयो, और जितना तुझे जैसे काम करना है, जितना पैसा चाहिए वो मुझे बता दियो। बस आगे से कभी ये मत करियो कि तुझ पर कोई दुख है और तू हमें नहीं बता रहा, क्योंकि तेरा बड़ा भाई होने के नाते मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि तू भले ही हमें अपने सुख में शामिल ना करे, लेकिन अपना दुख हमसे ज़रूर बांटेगा, समझा? जी भैया। चल अब जाकर अपनी अच्छे से एनिवर्सरी मना। और हाँ, आज मेरी गाड़ी लेकर जा, बाहर टेबल पे चाबी रखी है, गाड़ी में घुमा पाऊंगा, ओके? ठीक है भैया, थैंक यू भाभी। क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी हो? अब कुछ नहीं कहना मेरे भैया भाभी के बारे में तुम्हें? नहीं, मुझसे गलती होगी। मैं इतना अच्छा परिवार तोड़ रही थी, सबको अलग कर रही थी। मुझे लगा कि
भैया भाभी सिर्फ हम पे ऑर्डर चलाते हैं, लेकिन नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपने बच्चों की तरह समझते हैं। उसी हक से हमें बस 2 काम बोल देते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे नहीं पता चला कि तुम्हारी जॉब नहीं है और तुम इतने परेशान हो, लेकिन उनको पता चल गया और उन्होंने बिना जताए हमारी इतनी बड़ी मदद भी कर दी। हमारे बारे में कितना सोचते हैं वो, देवता है यार। और मैं पता नहीं क्यों गलत समझ रही थी उनको। एग्जैक्टली चेतना, पता है एक कहावत है, माँ बाप से कोई बात छुपती नहीं। वो दोनों मेरे माँ बाप जैसे हैं, इनफैक्ट माँ बाप हैं, इसलिए जो बात तुम्हें नहीं पता चली उन्हें पता चल गई। और मरते दम तक मेरे माँ बाप वही रहेंगे। और मैं तुम्हें गलत नहीं मानता। हो सकता है तुम्हारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे चाचा ताऊ या किसी के साथ तुमने ये सब चीज़ें देखी होगी, जहाँ भाइयों में प्यार तो होता है लेकिन सिर्फ मतलब का। लेकिन चेतना, यहाँ वो सब नहीं है। वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। तुम भी इस घर में बहू की जगह बेटी बन के देखो, उन्हें प्यार दो और बदले में पूरी जिंदगी ले लो उन दोनों से। आई थिंक तुम समझ गई हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये पैसे रख लो, शाम को चलेंगे, भैया ने कहा है तो मैं इंटरव्यू देकर आता हूँ। बैक, मुझे लेट हो रहा है। हाँ चेतना, माँ बाप की सिर्फ 2 बड़ी खास बात होती है। एक, वो बिना बोले सब कुछ समझ जाते हैं। दूसरा, वो अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना जानते हैं। मैंने उनको मेरी नौकरी के बारे में नहीं बताया, लेकिन उनको सब कुछ पता चल गया। और दूसरी चीज, तुम जानती हो भैया गाड़ी के बिना कहीं नहीं जाते, इवन उन्हें बाइक ठीक से चलानी भी नहीं आती है। लेकिन मेरी खुशी के लिए आज उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी मुझे। और भाभी के चेहरे पे ना मुझे हल्की सी शिकन नहीं दिखी कि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे माँ बाप अंडरस्टैंडिंग और सेक्रीफाइस दोनों करना जानते हैं मेरे लिए। प्लीज कदर करो इन दोनों की। सनी, आज शाम को डिनर पे भैया भाभी को भी लेके चलते हैं। एनिवर्सरी है, पूरी फैमिली साथ में सेलिब्रेट करेगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन ये बात भैया भाभी को तुम जाकर कहोगी, अच्छा लगेगा उन्हें। ठीक है, मैं भाभी से बात करती हूँ। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ध्यान रखो।